डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के लिए नया प्लान है जो चौंकाता है। अमेरिका ईरान युद्ध फिलहाल रुका हुआ है। ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान पर बड़ा हमला रद्द कर दिया, जिसकी चर्चा उन्होंने पहले की थी। और बमबारी की जगह अब वॉशिंगटन एक और हथियार पर दांव लगा रहा है, यानी प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी पर। इस बदलाव की वजह जिस पर अमेरिकी प्रेस चर्चा कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी और अप्रिय है। अमेरिका के पास गोला बारूद खत्म हो रहा है और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को वायु रक्षा इंटरसेप्टर के भंडार पर गंभीर दबाव के बारे में सीधा चेतावनी दी। और अब अमेरिकी अधिकारी खुलकर मुख्य बात कह रहे हैं। प्रतिबंध ईरान को बमों की तुलना में कहीं ज्यादा दर्द पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर प्रतिबंध इतने गंभीर हैं तो बमों से लड़ने की जरूरत नहीं थी। इस प्रतिबंध अभियान को एक कोड नाम भी दिया गया है, ऑपरेशन इकोनॉमिक रेज। ये एपिक फ्यूरी, महाकाव्य क्रोध की ओर इशारा है। इस एपिसोड में जानेंगे ट्रंप ने युद्ध में ब्रेक क्यों लगाया, वॉशिंगटन बमबारी की जगह क्या करने वाला है, क्या यह सफल होगा और सब इतना तनावपूर्ण क्यों है। इसका सीधा संबंध यूक्रेन से भी है। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपका धन्यवाद। तो अब कुछ दिनों से अमेरिका द्वारा ईरान पर बमबारी रुकी हुई है। शुक्रवार 24 जुलाई को ही ट्रंप ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं और ऐसे फैसले के करीब हैं। लेकिन वीकेंड पर ही उन्होंने ये योजनाएं अचानक बदल दी। उनके अपने ही संस्करण के अनुसार, जिसे उन्होंने सोमवार को रखा, कारण था मध्यस्थों की युद्ध न करने की अपील। कहीं ना कहीं हमने ये पहले भी सुना है। ट्रंप का उद्धरण, जो भी ईरान के साथ संपर्क में हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि गोली मत चलाओ और उनकी राय में ईरानी निश्चित रूप से कोई न कोई समझौता करना चाहते हैं। सब कुछ पहले की तरह दोहराया जा रहा है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने बमबारी रोक दी या अपने अल्टीमेटम पर पीछे हटे क्योंकि मध्य पूर्व के सहयोगियों, खासकर पर्शियन गल्फ देशों ने ऐसा करने को कहा था। लेकिन सच तो ये है कि बाद में इन राजाओं ने साफ साफ कह दिया कि आखिर बात ही क्या है, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन इस कूटनीतिक संस्करण के पीछे इस विराम की एक और असली वजह छुपी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने हथियार भंडार की चिंता में हमले टाल दिए। ये फैसला ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन की चेतावनी के बाद आया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के कार्यक्षेत्र में अमेरिकी हथियार भंडार पर दबाव की चेतावनी दी, खासकर वायु रक्षा इंटरसेप्टर के भंडार पर। और वही सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने तो यहां तक सिफारिश की कि हार्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की बमबारी को पूरी तरह रोक दिया जाए, क्योंकि यह अभियान अपनी प्रभावशीलता की सीमा तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा अब मारने की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस गोला बारूद की कमी की बात से इनकार करता है। इस जानकारी को ट्रंप के आज के एक और बयान की पृष्ठभूमि में कैसे देखें, ये आप तय करें। ने बड़े बेशर्म अंदाज में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से 100% होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करता है और ईरानी लोग इस क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर हैं। वे कहते हैं ईरानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं या हमला कर सकते हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। असल बात यह है कि टैंकर और जहाज वहां से गुजरते ही नहीं। सवाल है कि ये नियंत्रण आखिर किस लिए है। कुछ लोगों ने कहा कि ट्रंप ने तेल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए युद्ध रोका, जो फिर से $100 प्रति बैरल से ऊपर है। यह एक चालाक योजना थी। तेल की कीमतें बढ़ने पर उसने विराम घोषित किया, जिससे कीमतें गिरीं और ट्रंप ने अच्छा किया। और यहां शायद यह बताना जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है उसमें एक साफ पैटर्न है, ताकि जो लोग ऐसा कहते हैं वे हकीकत देख सके। ये डोनाल्ड ट्रंप का इस युद्ध में पहला विराम नहीं है। वो पहले भी युद्ध विराम घोषित कर चुके हैं, मार्च में, अप्रैल में, जून में।
हर बार पूर्ण और अंतिम समाधान का वादा किया गया और हर बार उसने कहा कि ईरान पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन हर बार लड़ाई फिर से शुरू हो जाती थी। तो मौजूदा ठहराव शायद एक और विराम है, न कि युद्ध का अंत, क्योंकि मुख्य समस्या अब भी पूरी तरह से अनसुलझी है। डोनाल्ड ट्रंप को सच में विराम चाहिए। वॉशिंगटन ने नई रणनीति अपनाने का फैसला किया है। यहीं से दिलचस्प बातें शुरू होती है। अब अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि प्रतिबंध ईरान को बमों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्थिक दबाव की इस मुहिम को आंतरिक रूप से ऑपरेशन एपिक इकोनॉमिक रेज का नाम दिया गया है। ये यूं ही नहीं कहा गया था। युद्ध शुरू होते ही ट्रंप ने ये घोषणा की थी। एक विशेष सैन्य अभियान एपिक फ्यूरी है और अब उनके पास आर्थिक क्रोध आ गया है। ट्रंप प्रशासन ने अधिकतम दबाव की फिर से शुरू की गई मुहिम में 1000 से ज्यादा लोगों, जहाजों और विमानों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कार्रवाइयां ईरान के तेल व्यापार को निशाना बना रही हैं। छाया बैंकिंग प्रणाली, हथियारों की खरीद और शिपिंग नेटवर्क। अब एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस को वो बताया जिससे व्हाइट हाउस की कार्रवाई का तर्क समझा जा सकता है। उद्धरण: खुफिया एजेंसियां देख रही हैं कि ईरानी शिकायत कर रहे हैं कि वे अपने लड़ाकों को भुगतान नहीं कर पा रहे। क्यों? वित्तीय दबाव और हमारे कोषागार की वजह से। ये सब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के कारण है। उन्हें ईरानी बैंकों में जमाकर्ताओं की भारी निकासी का खतरा है। इस विशाल तेल से समृद्ध देश में पेट्रोल की कमी है। वे अमेरिका के कोष विभाग से, सेना विभाग से ज्यादा डरते हैं। यही इस फिल्म में दिखाया गया है। यही नई रणनीति का सार है। ईरान, जो तेल संपन्न होते हुए भी ईंधन की कमी और बैंकों में घबराहट के खतरे से जूझ रहा है, अमेरिकियों के अनुसार वो वित्तीय झटके से, मिसाइलों से ज्यादा डरता है। मतलब तर्क ये है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के अंदर विद्रोह की उम्मीद कर रहा है और ये कि बिना पैसे के सैनिक लड़ाई नहीं करेंगे और जनता बैंकों पर धावा बोल देगी। खैर, किसी तरह नकदी निकालने के लिए योजना के तहत बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह बंद होना था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने बात को समेटा और कहा, राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य या सहयोगियों पर आतंकी गतिविधियां जारी रखीं तो सभी विकल्प खुले रहेंगे। सख्त प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और लगातार 13 दिन हेलमेट्स हुए हैं। ईरान के लिए बेहतर है कि वो समझौते पर काम करे, नहीं तो आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन ऐसी रणनीति का अमेरिका के लिए एक खतरनाक उल्टा असर भी है। दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस से साफ कहा, उद्धरण: प्रतिबंध और समुद्री नाकाबंदी तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने में काफी ज्यादा समय लगाएंगे, जितना कि एक पूर्ण पैमाने की बमबारी अभियान जिसे ट्रंप ने अब तक मंजूरी नहीं दी है। और ये लंबा खिंचता हुआ कार्यक्रम समस्या को और गहरा कर सकता है। रिपब्लिकन पार्टी की राजनीतिक समस्याओं को, उन्हें एक अलोकप्रिय युद्ध और पेट्रोल की ऊंची कीमतों का बचाव करना पड़ेगा जब तक कि मध्यावधि चुनाव नहीं हो जाते। यहां के आंकड़े डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ हैं। द हिल के अनुसार अमेरिका में पेट्रोल की कीमत पिछली समान अवधि की तुलना में करीब 60 सेंट ज्यादा है। 2024 में, यानी जो बाइडेन के समय में, औसतन अभी कीमत $4.11 प्रति गैलन है। यह अमेरिका में औसत कीमत है। और 2026 के पहले 5 महीनों में औसत बिजली के बिल पिछले साल की तुलना में लगभग 12% ज्यादा रहे। युद्ध का असर सीधे अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ रहा है, वो भी कांग्रेस चुनाव से पहले। CNN अपनी रिपोर्ट में ट्रंप के विकल्पों का विश्लेषण कर बताता है कि क्यों सभी विकल्प खराब हैं। पहला विकल्प है ईरानी बंदरगाहों की आर्थिक नाकेबंदी को आगे बढ़ाना। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की फंडिंग रोकी जा सके। इसकी कमी यह है कि इसमें हफ्तों या महीनों लग सकते हैं और फिर भी ये तेहरान की स्थिति नहीं बदल सकता। तेहरान
40 सालों से प्रतिबंधों के तहत है। ईरान संभवतः हॉर्मुज जलडमरू मध्य में टैंकरों पर हमले फिर शुरू करेगा, जिससे कीमतें और अमेरिका में राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। दूसरा विकल्प है युद्ध विराम को फिर से जीवित करने की कोशिश करना, लेकिन तेहरान तब तक नहीं मानेगा जब तक उसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली आवाजाही को नियंत्रित करने और उससे कमाई करने का अधिकार नहीं मिल जाता। व्हाइट हाउस की नई रणनीति पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान सार्वजनिक रूप से अमेरिकियों से बातचीत से इनकार करता है, जबकि ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि तेहरान ने भविष्य की डील पर चर्चा के लिए मुलाकात मांगी है। और उसी दिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा, हमारी अमेरिकियों से कोई बातचीत नहीं हो रही। वे कहते हैं कि बातचीत केवल ओमान के साथ हो रही है, जो सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा से जुड़ी है, अमेरिका से किसी सौदे से नहीं। दूसरी बात, होर्मुज जलडमरू मध्य अभी भी बंद है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रविवार को जलडमरू मध्य से केवल 7 जहाज ही गुजरे, और जो महत्वपूर्ण है वे सभी उत्तरी ईरानी मार्ग से गए। ईरान की मांगों का असर है और अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं फिर से दोहराऊंगा, आज डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ओरमुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण में है। ईरानियों पर भरोसा ना करें, ओरमुज जलडमरू मध्य अमेरिकियों के नियंत्रण में है, वहां सब कुछ ठीक है। खबरें ना देखें, ना पढ़ें, आंखें बंद करें और डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करें। ओरमुज जलडमरू मध्य अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण में है, लेकिन न जाने क्यों वहां से जहाज बिल्कुल नहीं गुजरते, और जो गुजरते हैं वे सिर्फ ईरानी मार्ग से ही गुजरते हैं। ऐसा क्यों है? अगर जलडमरू मध्य अमेरिका के नियंत्रण में है, ट्रंप इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। तीसरी बात, युद्ध बढ़ रहा है। विराम में भी ईरान के पड़ोसी नए ड्रोन हमलों की खबर दे रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी बल, यमनी हुती और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहे हैं। यानी ईरान पर हमले रुकने से क्षेत्र में शांति नहीं आई, बल्कि ईरान इस विराम में अपने प्रॉक्सी बलों को और सक्रिय कर रहा है। इसी दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि ये विराम हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत असफल होती है तो वे सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। यही बात उन्होंने शुक्रवार को भी कही थी, यानी बमबारी सिर्फ रोकी गई है, पूरी तरह रद्द नहीं हुई और फिर शुरू करने की धमकी है। दूसरी ओर हम ट्रंप की ऐसी धमकियां पहले भी दर्जनों बार सुन चुके हैं और हर बार कुछ नहीं हुआ। एपिसोड के अंत में संक्षेप में बताना है कि ये यूक्रेन से क्यों जुड़ा है। 2 मुख्य कारण हैं। पहला, इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी। युद्ध में रुकावट की कहानी यहीं से शुरू होती है। अमेरिका की वायु रक्षा मिसाइलें खत्म हो रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार अमेरिका ने कुछ प्रमुख इंटरसेप्टर्स का आधे तक का भंडार खर्च कर दिया है, और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स वही हैं जिनसे यूक्रेन रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराता है, जो यूक्रेनी शहरों पर हमला करती हैं। फारस की खाड़ी के ऊपर छोड़ी गई हर मिसाइल वो मिसाइल है जो यूक्रेन के पास नहीं होगी। ट्रंप ने वहां सैकड़ों का इस्तेमाल किया था। दूसरी बात है रूसी संबंध। CNN के अनुसार जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूस ईरान को मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के लिए खुफिया जानकारी दे रहा है। आगे उद्धरण है, जुलाई की शुरुआत से ही हम रूस की ओर से फारस की खाड़ी के देशों के इलाकों और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सक्रिय उपग्रह निगरानी देख रहे हैं। बाद में ये तस्वीरें ईरान में पहुंच जाती हैं। मास्को तेहरान की जोड़ी सीधे अमेरिका के खिलाफ है, और ये आज ट्रंप के साथ बातचीत में कीव का एक मजबूत तर्क है। और अब ये पता चल चुका है कि ट्रंप और जेलेंस्की की बंद बैठक में ईरान का मुद्दा भी चर्चा में था, और यूक्रेन के खिलाफ ईरान की तरफ से खतरों का मुद्दा भी। नतीजा, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप ने बड़ा हमला इसलिए रद्द नहीं किया कि हालात अच्छे थे, बल्कि इसलिए रद्द किया क्योंकि जनरलों ने चेतावनी दी थी कि गोला बारूद खत्म हो रहा है और अब बमबारी करने के लिए लगभग कुछ बचा ही नहीं है। बमों की जगह वॉशिंगटन अब ऑपरेशन आर्थिक प्रकोप यानी प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी पर दांव लगा रहा है, जो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक तेहरान को मिसाइलों से ज्यादा डराना चाहिए।
कहा जा रहा है कि ईरान अब लड़ाकों को वेतन नहीं दे सकता। उसे बैंकिंग संकट और पेट्रोल की कमी का डर है। अब वे सामाजिक विस्फोट की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस रणनीति की भी एक कीमत है। प्रतिबंध का असर महीनों में दिखता है, तुरंत नहीं। अर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहता है। अमेरिका में तेल पेट्रोल महंगे होते हैं, जिससे मध्यावधि चुनावों से पहले रिपब्लिकनों पर दबाव बढ़ता है। ईरान अमेरिकियों से किसी भी बातचीत से इनकार करता है, अर्मुज जलडमरू मध्य को बंद रखता है और अपनी प्रॉक्सी ताकतों के जरिए क्षेत्र में युद्ध जारी रखता है। ट्रंप धमकी देते हैं कि बातचीत विफल होने पर वे फिर हमला करेंगे, जबकि बातचीत असल में है ही नहीं। संक्षेप में, अभी तो विराम है और कल क्या होगा मुझे लगता है खुद ट्रंप को भी नहीं पता, और वे किसी रणनीति के बजाय बस मौके के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस युद्ध से निकलने वाला निष्कर्ष बहुत बुरा है। अगर युद्ध बिना रणनीति के लड़ा जा रहा है और फैसले मौके के हिसाब से लिए जा रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत बुरा खत्म होगा जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आप ऐसा किसी भी फाइनेंशियल डोनेशन से कर सकते हैं, जिसकी लिंक और डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। सबको अलविदा।